नागरिक समाज यानी आपका राज्य और नागरिक समाज के बीच में अगर संबंध आता है या लोकतांत्रिक राज्य में राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो राज्य बनाम नागरिक समाज का कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहेगा। चलिए राज्य बनाम नागरिक समाज होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, राज्य समाज में अधिक महत्वपूर्ण संस्था है। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की अवधारणा प्रमुख स्थान रखती है। राजनीतिक विज्ञान राज्य का विज्ञान है। मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास राज्य में ही होता है। तो बच्चों, यहाँ पर यह बता दिया गया है कि राज्य समाज से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज पहले आया, फिर उसके बाद राज्य। और राज्य लोगों ने इसलिए बनाया क्योंकि वो अपने अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके और लोग राज्य में रहकर न्याय की व्यवस्था हो सके। इसलिए राज्य की अवधारणा अगर मैं बात करूँ, आज वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए व्यक्ति राज्य के अंदर ही रहकर अपने विकास को बढ़ावा दे सकता है। अगर व्यक्ति राज्य में नहीं है तो वो समझ लो पशु के समान है, ईश्वर के समान है। इसलिए राज्य एक महत्वपूर्ण संस्था है और राज्य के अंदर ही रहकर व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा और अपना विकास कर सकता है तथा वह अपने अधिकारों का प्रयोग राज्य में रहकर ही सही तरीके से प्रकट कर सकता है। अतः नागरिक समाज अत्यंत प्राचीन है, परंतु वर्तमान समय में इसके महत्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नागरिक समाज लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, नागरिकों की भागीदारी पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक पद्धति की आधारशिला नागरिक समाज की अवधारणा है। तो नागरिक समाज के अंदर नागरिक अपने अधिकारों की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं और नागरिक समाज एक विस्तृत यानी एक बहुत ही बड़े लेवल पर एक बड़े पर्याप्त कार्य क्षेत्र पर प्रेजेंट हुआ है और इसमें लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, नागरिकों की भागीदारी जैसी गतिविधियां आती हैं। नागरिक समाज की अवधारणा में केंद्रित है। नागरिक समाज के सिद्धांत के बिना राज्य का कोई सिद्धांत नहीं है। तो आपको पता है नागरिक समाज वह होता है जो नागरिकों के द्वारा बनाया गया समाज होता है। लोग जुड़ कर रहते हैं और यही समाज होता है। अपने नागरिक समाज के कुछ नियम होते हैं और नागरिक समाज को ध्यान में रखते हुए राज्य आचरण करता है, क्योंकि राज्य ने व्यक्ति का नहीं बल्कि व्यक्तियों का वास्तविक अर्थ उसके कार्यक्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र के संबंध में स्पष्ट किया जा सकता है। बात करते हैं राज्य और नागरिक समाज का अर्थ क्या है। नागरिक समाज की धारणा मान्यताओं और मूल्यों और संस्थाओं की एक संपूर्ण कड़ी है। ये सामाजिक क्षेत्रों से मिलकर बनी रहती है। नागरिक समाज में परिवार के बाहर की वे सभी संस्थाएं आती है जिन्हें व्यक्ति अपने हितों की रक्षा व विकास करने के उद्देश्य से बनाता है। तो समाज में वे सारी चीज़ें जैसे कि पार्क हो गया, फ्लाईओवर हो गया और सरकारी जितनी भी सार्वजनिक चीज़ें होती हैं जो मनुष्य अपने आनंद में चीज़ों अपने आनंद और अपने मनोरंजन के लिए बनाता है, वो सभी चीज़ समाज की चीज़ होती है। ये कोई एक व्यक्ति या व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि ये समाज की संपत्ति होती है। इसमें सभी संस्थाएं विशेषकर स्वयंसेवी संघ, सामाजिक आंदोलन तथा सार्वजनिक संचार आदि के रूप में सम्मिलित है। तो यही सभी सब नागरिक समाज में आती है। अब बात करते हैं राज्य और नागरिक समाज के लक्षण या विशेषताओं के बारे में। राज्य समाज में अपना अस्तित्व रखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राज्य और समाज एक हैं। समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, जबकि एक समुदाय की सामाजिक प्रथाएं अपने सदस्यों के बीच सभी प्रकार के सत्ता एवं संबंधों को स्थापित करती है। राज्य अपनी शक्ति को समाज से पैदा करता है। यह समाज के अंदर एक विधि संगत अधिकार है। राज्य सामाजिक संबंध के रूप में और समाज में एक विधिबद्ध रखना सभा के रूप में कुछ लक्षण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित है। बात करते हैं राज्य नागरिक समाज की विशेषताएं। पहला, राज्य अपने आप में संगठित एक सत्ता है जो सामाजिक संबंधों को स्वीकृत का अधिकार देता है। यानी राज्य जो बताया गया है वो एक संगठित सत्ता है और ये राज्य की सत्ता जो है लोगों ने अपनी सहमति के द्वारा की गई है और यहाँ सामाजिक संबंधों को अधिकार या स्वीकृति प्रदान करता है। दूसरा, नागरिक समाज निजी लक्ष्यों की अपेक्षा सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंधित होता है। यानी नागरिक समाज में कोई व्यक्ति या व्यक्तिगत नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की बात हो रही होती है। इसलिए नागरिक समाज निजी लक्ष्यों की अपेक्षा यानी पर्सनल चीज़ों को छोड़कर यानी जो चीज़ें होती हैं वो सभी समाज के लिए होती है। नागरिक समाज और राज्य दोनों एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि राज्य पर नियंत्रण की जरूरत नहीं होती। और चौथा है, नागरिक समाज किसी व्यक्ति या एक समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यानी नागरिक समाज जो करती है समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट है, नागरिक समाज नागरिक समुदाय की विशेषताओं को बढ़ावा देने वाला होता है। यानी नागरिक समाज जो होता है वो नागरिक समुदायों को महत्व देता है और नागरिक समुदायों में विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई, मुस्लिम, सिख आदि। नागरिक समाज में विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। नागरिक समाज में ही लोग आचरण करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हैं। नागरिक समाज में विभिन्न नागरिक समुदाय जैसे धर्म, जाति, एनजीओ आदि के लोगों का विकास
होता है। बल प्रयोग के साधन जो समाज में अन्य कोई संगठन नहीं रखता राज्य के एक अधिकार में आते हैं। अब बात करेंगे लोकतंत्र व नागरिक समाज में संबंध क्या है। लोकतंत्र राज्य और नागरिक समाज दोनों संकल्पनाओं को एक करता है। नागरिक समाज राज्य के माध्यम से स्थिरता प्राप्त करता है तथा राज्य की मांगों का उत्तर देना होता है। राज्य को समन्वयकारी होना चाहिए तथा नागरिक समाज को राज्य की प्रक्रिया के अंदर कार्य करना चाहिए। नागरिक समाज का राज्य में एकीकरण होता है और ये एकीकरण लोकतंत्र के माध्यम से होता है। लोकतंत्र के बिना ना राज्य कायम रह सकता है और ना ही नागरिक समाज। तो यहाँ पर राज्य और नागरिक समाज को लोकतंत्र के आधारशिला बताया कि लोकतंत्र ही एक सक्षम शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत राज्य और नागरिक समाज सुरक्षित रह सकते हैं और नागरिक समाज में रहने वाले लोगों का अधिकार और स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र में स्थापित होती है और राज्य में लोकतंत्र स्थापित होकर राज्य की जो कार्यशैली है और उसकी जो लोकप्रियता है उसमें वृद्धि करती है। पहला वे अवरोध निषेध व थोपा हुआ न हो, यानी लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए राज्य के अंदर जो जबरदस्ती लाया हुआ ना हो बल्कि आम जनता के द्वारा उनकी सहमति से ही लोकतंत्र स्थापित हुआ हो। दूसरा, नागरिक समाज को परिपूर्ण व्यवस्था में प्रस्तुत करना चाहिए, यानी लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें नागरिक समाज को महत्व दे और नागरिक समाज के हितों के लिए कार्य करे। लोगों को अनेक अधिकार व स्वतंत्रता की गारंटी दे, यानी लोकतंत्र राज्य के अंदर लोकतंत्र ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी दे ताकि लोग उनका प्रयोग करके विकास कर सके। तो ये राज्य और नागरिक समाज के ऊपर क्वेश्चन था बच्चों, इस मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।